लड्डन ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं लड्डन भाई और मैं आज आपको बताता हूं टिकटॉक बंद होने की वजह से टिकटॉक स्टारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। जो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते थे आज उनके पास रिक्शे का पैसा नहीं है। जो कभी रजनीगंधा खाते थे आज उनके पास आशिकी आ रही है। और जो कभी बड़ी महंगे महंगे सिगरेट पीते थे आज जो बीड़ी झूठी बीड़ी पी रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ जो अपनी झटई दो आँखियों से मशहूर हुआ करते थे गटर गोस्वामी। चलिए उनके पास चलते हैं। हेलो गटर गोस्वामी जी। यस सर। तो बताइए कैसे क्या किस दौर से गुजर रहे हैं आप, कैसे क्या हुआ आपके साथ? भाई वो सब पहले का समय कुछ और था, जो हम अपने प्यारे प्यारे दो अखियाँ पे मशहूर हो गए थे। आज ये दौर आ गया है कि हम भूखन मर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। अब बताओ हम क्या करें यार, मजदूरी नहीं करें तो क्या करें। जी मैं समझ सकता हूँ। सरकार की आपकी सरकार ने कुछ मदद की? सरकार ने अगर की होती मदद तो मदद हम यहाँ पे आज नहीं होते। तो इस दौर से गुजर रहे हैं जो कभी अपनी दो अखियों से मशहूर हुआ करते थे अपने गटर गोस्वामी जी। आज वो मजदूरी पर उतर आए हैं और इन्हें सरकार से कोई भी हेल्प कोई मदद नहीं मिल रही है। तो बताइए कैसे क्या करें। और भी चलते हैं, हम आपको अपने फैसू जी से मिलवाते हैं। तो मैं आज आपको मिस्टर फैसू जी से मिलवाना चाहता हूं जो कभी बहुत बड़े टिकटॉक के स्टार हुआ करते थे। आज वो और उनकी फैमिली कैसे गुजर रही है, कैसे दौर से गुजर रही है। चलिए मैं आज आपसे मिलवाता हूं मिस्टर फैसू जी से। फैसू जी बताइए। हेलो फैसू जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। तो आप बताइए कैसे आपका दौर गुजर रहा है। कभी आप स्टार हुआ करते थे टिकटॉक के, तो बताइए आज। क्या बताएं, वो एक ज़माना था जब टिकटॉक के हम स्टार हुआ करते थे, पर अब हालत इस तरह हो गई है कि रोना आता है हमको। क्यों रोना आ रहा है आपको? क्या बताऊं, टिकटॉक बहुत बुरी थी, उसी से हमारा खर्चा चलता था। अब टिकटॉक बंद हो गया है, यूट्यूब पे हमारी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। अब मैं क्या करूं, टिकटॉक बंद हो गया, सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूं, फैमिली को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्या बताऊं मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी। क्या, मेरी लग्जरी कार थी, वो कार इंश्योरेंस वालों ने खींच ली क्योंकि मैंने लोन इतना ले रखा। मैं समझ सकता हूँ, इतना लोन ले रखा। चलिए कोई बात नहीं फैसू जी। बताओ आप मेरी समझ। तो ये है हमारे फैसू जी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं टिकटॉक बंद होने की वजह से। इन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां तो बता दी है और मैं लोगों से अपील करता हूँ इनकी मदद करें ताकि इनके और इनके परिवार का खर्चा चल सके। ये हमारे फैसू जी को किसी ज़माने में बहुत बड़ा स्टार थे। कोई बात नहीं फैसू जी, हम आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ आज भी है और आज भी आप लोगों की नज़रों में स्टार। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ इसराइल भाई उर्फ केकला डांसर से, जो किसी ज़माने में टिकटॉक अपनी चरम सीमा पर था। तब ये फेमस हुआ करते थे, अपने इधर उधर से गिरने पड़ने की वजह से फेमस हो गए थे और इनको मुंबई बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और इनको इतना पैसा दिया जाता था कि इनके दोस्त और इनके घर का खर्चा चलता था। तो आज चलिए इनसे जानते हैं इनके परिवार और टिकटॉक बंद होने के बाद इनके घर, इनके परिवार का खर्चा कैसे चलता है। हाय इसराइल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। तो बताइए ज़रा आप हमको कैसे आपका परिवार गुजरता है, कैसे क्या धंधा आपका करते हैं? भाई इस वक्त तो बहुत परेशान है, बस यही सब गाय भैंसी चरा के। अच्छा ये गाय भाई साहब, जरा कैमरा उधर घुमाइए आप। ये गाय भैंस चरा के ये अपना गुजारा करते हैं। जी भाई। तो और बताइए आप। और सब यार पूछो मत, बहुत गरीबी है इस वक्त, बहुत परेशान हो गए हैं। जब से टिकटॉक बंद हुआ है बहुत परेशान हो गए हैं। तो टिकटॉक बंद होने के बाद कुछ आपको मिला, कुछ लाभ हुआ, किसी ने कोई मदद की आपकी? कोई नहीं मदद कर रहा है, बस अकेले ही यही सबसे काम चला रहे हैं। खाने पीने का हो जाता है 210-20 मिनट मिल के। तो आप गाय भैंस चरा के जो 4 पैसा कमाते हैं उससे अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। जी। तो ये है इनकी असलियत। अब देख लीजिए, जब टिकटॉक ओपन था, चल रहा था, अपनी चरम सीमा पार कर चुका था, तभी लोग बहुत आगे जा चुके थे और आज इन लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ज़िंदगी लोग की बहुत अलग हो चुकी है। तो आज मैं आपको नए लोगों से चल के मिलाता हूँ। झडनान, जो कभी अदनान के नाम से मशहूर हुआ करते थे। तो आज आपको हम मिलवाते हैं अपने अदनान उर्फ झडनान भाई से, जो कभी टिकटॉक के स्टार हुआ करते थे। जब टिकटॉक ओपन था तभी बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से घूमा करते थे, इनके खुद के ड्राइवर थे। तो आज चलते हैं इनके पास और इनकी फैमिली और इनका गुजारा है, इनका कैसे क्या होता है। जो कभी कभी महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते थे आज उनके पास कुछ नहीं है और कैसे क्या करते हैं, आइए। तो बताइए अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। तो कैसे क्या गुजारा करता है आपका? टिकटॉक बंद होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? भाई बहुत तकलीफ हो गई जी, बहुत दिक्कत हो गई है टिकटॉक बंद होने के बाद। जी समझ सकते हैं। अब यही गुजारा है, गाड़ी चलाते हैं। तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं इस वक्त? जी बेशक।
भाई यही गुजारा, यही ड्राइविंग चलाते हैं, इसी से खर्चा वर्चा पूरा करते हैं। ये गाड़ी आपकी या किसी और की है? ये गाड़ी किसी और की है भाई। दूसरे गाड़ी आप चलाते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं उससे आप अपना घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन किसी वक्त में जब टिकटॉक चालू था तब तो आप बहुत अच्छे थे। आज भी लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। तो ये हमारे अदनान भाई हैं जो कभी बहुत बड़े स्टार हुआ करते हैं। आज इनकी हालात, इनके परिवार की हालात कैसे क्या है आपको हमने बता दिया है। टिकटॉक बंद होने के बाद टिकटॉक स्टारों की गांड इतनी बुरी फट चुकी है कि वो अंडरवियर का पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, सैंडो बनियान का पैसा नहीं इकट्ठा कर। जो कभी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते थे आज उनके परीक्षे कराए नहीं। जो महंगी महंगी सिगरेट पीते थे आज वो टूटी हुई पड़ी हुई बीड़ी पीते हैं। जो कभी रजनीगंधा बड़े से महंगा कमला पसंद और महंगा मसाला खाते थे आज वो रोड पे जो लोग फेंक देते हैं खा के, उसमें जो बची हुई हड्डियाँ और जो डलियाँ मिलती है वो खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए टिकटॉक पे जब तक टिकटॉक ऑन था, टिकटॉक चल रहा था तो ये लोग की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही थी, किस तरह ये राजाओं की तरह जी रहे थे। आज इनकी ज़िंदगी देख लीजिए, फ़कीरों की तरह हो गई है, कैसे गुजर रहे हैं। सबसे हमने आप यहीं से हमारा ख़त्म हो रहा है। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।